बात करते हैं, ठीक है। चलो, जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में कि फ्रॉम वेयर नेटवर्क इज स्टार्ट, नेटवर्क कहाँ से स्टार्ट हुआ। तो इसमें लिखा गया इवोल्यूशन ऑफ नेटवर्किंग स्टार्टेड वे बैक इन 1969 by the development of first network called ARPANET। मैंने बोला था वर्ल्ड का, ये सर क्या है, ये वर्ल्ड का, ठीक है, वर्ल्ड, वर्ल्ड का ये क्या है, फर्स्ट नेटवर्क है। ये वर्ल्ड का क्या है, फर्स्ट नेटवर्क है सर, क्लियर। which led to the development of internet। let us learn how first network involved today's internet। अब मैं बात करने वाला हूं कि जो पहले का ARPANET था, जो फर्स्ट नेटवर्क था, वो सर इंटरनेट, नाउ अडेज टूडेज इंटरनेट, आज का इंटरनेट कैसे बना, क्लियर। तो ARPANET means sir today's internet were planned in 1969। जो आज का इंटरनेट है इसका प्लान 1969 में ही हो चुका था, when US Department of Defense sponsored a project named ARPANET, acronym for Advanced Research Project Agency Network। The goal of this project was to connect computers at different universities and US Defense, American spelling of defense is। अब यहाँ पर अलग है कि सर अमेरिकन की जो स्पेलिंग है, हमारे यहाँ सर डिफेंस ये लिखते हैं बट अमेरिकन में ये लिखते हैं, ठीक है। soon the engineers, scientists and student and researchers who are part of this system began exchanging data and messages on it। कि आपका जो डिफेंस सिस्टम है यूएस का, वो आपके डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज से कनेक्ट हो सके, जहाँ पे इंजीनियर, साइंटिस्ट, स्टूडेंट या रिसर्चर्स जो इस पार्ट का क्या है, पार्ट सिस्टम का, इस सिस्टम का क्या है पार्ट, किस सिस्टम का, डिफेंस का, डिफेंस, ठीक है। डिफेंस और रिसर्चर्स का जो पार्ट है, साइंटिस्ट का जो पार्ट है, वो अपने डेटा, अपने मैसेजेस, अपने थॉट्स को एक्सचेंज कर सकें। दैट्स व्हाई इट वाज बिल्ट। इस तरीके से इसको बनाया गया था कि प्रॉब्लम ये थी कि हमारा साइंटिस्ट, हमारा रिसर्चर, हमारे डिफेंस सिस्टम सोल्जर्स से कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहा था। क्लियर माय पॉइंट, ओके। फिर आता है ऑन दिस सिस्टम were also be able to play long distance games and socialize with people who shared their interest। ARPANET started with a handful of computers, but it expanded rapidly in mid of 80s। Another federal agency, that is National Science Foundation, created a new high capacity network called NSFNet, which was more capable than ARPANET। ARPANET के बाद जो नेटवर्क लाया गया था, that is NSFNet। NSFNet allows only for academic research on its network and not any kind of private business on it। इसमें सर लिमिटेशन थी, इसमें जो लिमिटेशन थी वो लिमिटेशन ये थी सर, इसमें जो लिमिटेशन थी वो क्या थी, लिमिटेशन इज देयर, लिमिटेशन यहाँ पर ये थी सर कि सपोज मुझको कुछ बिजनेस, प्राइवेट अपने बिजनेस का कुछ भी मुझे सर्च करना है या मैसेजेस शेयर करने हैं, तो एट दैट टाइम वी कैन नॉट डू लाइक दैट। इस टाइम पर हम इस तरीके का कुछ नहीं कर सकते थे, ठीक है। सो मैनी प्राइवेट कंपनीज बिल्ट देयर ऑन नेटवर्क। इसलिए जो प्राइवेट कंपनीज थी उन्होंने अपने खुद का नेटवर्क बनाया, विच वर लेटर इंटरकनेक्टेड अलोंग विद ARPANET एंड NSFNet टू फॉर्म इंटरनेट। अब अलग अलग कंपनी ने अपना ARPANET बनाया और NSFNet बनाया, दोनों बनाए। जब इन दोनों को सर क्या कर दिया, इंटरकनेक्टेड कर दिया, उससे हमारा क्या बन गया, इंटरनेट। बात समझ में आ गई।
सर ARPANET और NSF नेट दोनों को कुछ प्राइवेट कंपनीज ने इंटरकनेक्टेड किया, तो हमारा क्या बना? इंटरनेट। It was the internetworking, the linking of these two and some other network, ARPANET, NSFNet and other private networks that was named Internet. Clear? Original ARPANET was shut down in 1990s. जो ARPANET था वो उसका कॉन्सेप्ट आपका शट डाउन हो गया था, ठीक है, बैक फुट पे चला गया था इन 1990s में, एंड द गवर्नमेंट फंडिंग फॉर NSF नेट डिसकंटिन्यूड इन 1995। 1995 में आप जो गवर्नमेंट थी उन्होंने क्या कर दिया? NSF नेट को भी खत्म कर दिया। बट द कॉमर्शियल इंटरनेट सर्विसेज केम इनटू पिक्चर विच आर स्टिल रनिंग द इंटरनेट। लेकिन कॉमर्शियल इंटरनेट सर्विसेज अभी भी कम इनटू पिक्चर, मतलब हमारे ध्यान में है, हमारी चलन में, हमारी डेली रूटीन में, हमारी एज अ प्रैक्टिस हो चुकी है वो चीज, ठीक है, मतलब जिस पे हम लोग क्या हो चुके हैं सर? डिपेंडेंट हो चुके हैं। समझ में आ रहा है? हेलो? हमारा इंटरनेट अभी भी चल रहा है, गुड इन प्रैक्टिस है। तो अब इन्होंने क्या बोला है सर? 1969 में तो हमारे पास ARPANET आया, ठीक है, कनेक्टेड कंप्यूटर्स एट डिफेंस और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में। फिर इन्होंने NSF नेट 80s में बनाया। फिर 90s में ये इंटरनेट लेके आए, ठीक है। इवोल्यूशन ऑफ इंटरनेट इस तरीके से होता है। तो इंटरनेट इज अ वर्ल्ड वाइड नेटवर्क, मैंने बताया था सर, इट इज एप्लीकेशन ऑफ व्हेन। ये सर किसका है? व्हेन का एप्लीकेशन है, व्हेन का एप्लीकेशन। कंप्यूटर नेटवर्क दैट इन इवॉल्व from the first network ARPANET Advanced Research Project Agency. Internet is made up of many networks, each run of different companies. तो थ्योरी पोर्शन है और इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। इंटरकनेक्टेड एट पेयरिंग पॉइंट। पेयरिंग मतलब दिस वन, पेयरिंग मतलब बिल्कुल, ठीक है, मतलब लेस डिस्टेंस बिटवीन द नेटवर्क्स। इट इज द इंटरकनेक्शन ऑफ लार्ज एंड स्मॉल नेटवर्क अराउंड द ग्लोब। ग्लोब के अंदर जितने भी बड़े और छोटे नेटवर्क्स का इंटरकनेक्शन भी हमारा क्या है? इंटरनेट है। द कॉमन यूज ऑफ इंटरनेट स्टैंडर्ड्स अलाउज द यूजर कनेक्ट टू वन नेटवर्क एंड टू कम्युनिकेट विद अदर्स ऑन अनदर नेटवर्क। इंटरनेट का यही तो आया है सर, कि ऐसा जरूरी नहीं है सर, एक नेटवर्क में जियो का यूज कर रहा हूँ तो आप एयरटेल का भी यूज कर सकते हो, बट कम्युनिकेशन दोनों एंड से होगा सर। क्लियर? द इंटरनेट इज अ सुपर नेटवर्क। इसको हम इंटरनेट को क्या बोल सकते हैं सर? इट इज अ सुपर नेटवर्क। इट इज अ सुपर नेटवर्क। इट इज अ सुपर नेटवर्क। इट कनेक्ट्स मैनी स्मॉलर नेटवर्क्स टुगेदर एंड अलाउ ऑल द कंप्यूटर्स टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन विद ईच अदर। ये क्या करता है सर? मैनी स्मॉलर नेटवर्क्स को एक साथ कनेक्ट करता है और अलाउ करता है क्या? कि वो एक्सचेंज करे अपनी इंफॉर्मेशन को ईच अदर। To accomplish this, all the computers on the internet have to use a common set of rules for communication. अब जो कॉमन सेट ऑफ रूल्स को जो अलाउ करते हैं, कॉमन सेट ऑफ रूल्स को जो इंटरनेट अलाउ करता है, दैट इज कॉल्ड, दीज रूल्स आर कॉल्ड प्रोटोकॉल्स। इसको क्या बोलते हैं सर? प्रोटोकॉल्स। Internet uses a set of protocols called TCP/IP, Transmission Control Protocol, and Internet Protocol. These are the Internet Protocol, मतलब which are used for the Internet when we are accessing the Internet services. Then the TCP/IP protocol will be active, always be active. Clear? Now, how does Internet work? अब Internet work कैसे करता है? तो सर इंटरनेट, मोस्ट कंप्यूटर्स आर नॉट कनेक्टेड डायरेक्टली टू द इंटरनेट। बहुत सारे कंप्यूटर्स इंटरनेट में क्या होता है? डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होते, रेदर दे आर कनेक्टेड टू ए स्मॉल नेटवर्क। वहाँ पर क्या होता है? वो छोटे से नेटवर्क से कनेक्टेड होते हैं, विच टर्न्स आर कनेक्टेड थ्रू गेटवे। वहाँ पर गेटवे एक डिवाइस होती है, वो काम करती है टू द इंटरनेट बैकबोन। इंटरनेट की बैकबोन की तरह काम करती है, बैकबोन। जैसे हमारे ह्यूमन के अंदर बैकबोन होता है, वैसे ही गेटवे एक बैकबोन होता है which are used to connect any device with a smaller network which are go through the connection with longer network। मतलब छोटे डिवाइस का छोटे नेटवर्क के साथ और उसको ग्लोबली अदर नेटवर्क से कलेक्शन करने के लिए भी यूज द गेटवे।
two new terms we are encountered just now, gateway and backbone. तो हम इन दोनों टर्म्स को हम डिफाइन करते हैं। तो गेटवे एक डिवाइस है सर दैट कनेक्ट्स डिसिमिलर नेटवर्क, मतलब डिसिमिलर मतलब छोटा एक नेटवर्क बड़ा नेटवर्क, सेम रेंज के नहीं होंगे, सेम एरिया के नहीं होंगे, सेम कॉन्फ़िगरेशन नहीं होगा। बात समझ में आ रही? डिसिमिलर, डिसिमिलर मतलब अनसेम, मतलब यू कैन से दैट नॉट इक्वल और यूनिक बोल सकते हो आप, यूनिक होंगे, अलग अलग होंगे सर, ठीक है। बैकबोन क्या है? एक सेंट्रल इंटरकनेक्टिंग स्ट्रक्चर है। जैसे हमारे पास सर जो ह्यूमन बीइंग का बैकबोन होता है, ठीक है, दैट मीन्स रीढ़ की हड्डी होती है, वो क्या है? एक सेंट्रल इंटरकनेक्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स, ठीक है, जो हमारी हड्डियों का सेंट्रल है सर, ठीक है, दैट कनेक्ट्स वन और मोर नेटवर्क्स जस्ट लाइक द ट्रंक ऑफ अ ट्री और द स्पाइन ऑफ द ह्यूमन बीइंग। उसने बोल दिया स्पाइन, स्पाइन रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कॉर्ड्स, नहीं समझ में आ रहा है? क्लियर? अब देखिएगा, अब देखिए ये दैट इज दैट इज दैट इज और दैट इज बैकबोन, दैट इज बैकबोन। तो यहाँ पर ये बैकबोन की तरह काम कर रहा है सर। यहाँ से इनके पास छोटे छोटे चीजें हैं। अब यही एक चीज है, इसके पास ये इतना अलग का नेटवर्क है, ये नेटवर्क 4 है, N4 है। ये इसके पास क्या है? ये नेटवर्क छोटे से जुड़ा है, बट इसके पास पूरा है, तो इसके पास नेटवर्क 1 है सर। समझ में आ रहा है? ऐसे ही ये नेटवर्क 2 है, ऐसे ही नेटवर्क 3 है, नेटवर्क 4 है, तो दैट इज बैकबोन ना। समझ में आ रहा हो? कुछ नहीं करना, ये आ जाए गेटवे के बारे में लिखने को, गेटवे में दोनों टर्म लिख दो, व्हाट इज गेटवे, दोनों चीजें, बैकबोन भी बता दो, गेटवे भी बता दो, और ऐसा छोटा सा टाइप का फिगर बना के चले जाओ, बॉक्सेस बना के चले जाओ, बस नंबर हो गए। और ये थ्योरी का क्वेश्चन आएगा तो 2 से 3 मार्क्स का आएगा, 2 से 3 मार्क्स का आएगा क्वेश्चन, 2 से 3 मार्क्स का आएगा। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको थ्योरी भी लिखनी है, जो थ्योरी लिखनी है वो आप 1 से 2 लाइन्स में आंसर दे देना, 2 से 3 लाइन्स में, ठीक है, 1 से नहीं, 1 में तो 2 से 3 लाइन्स में आंसर दे देना, एंड आपको क्या कर देना है, यही वाला क्या कर देना है, फिगर बना देना है सर। क्लियर? और कुछ नहीं करना है। देखो डियर, मान लोगे मेरी बात तो नंबर आ जाएंगे, ठीक है। आज बाकी पेपर में तो आप अपनी अकॉर्डिंग करोगे, कहते हो सर क्या है ना, मेरा पेपर मैं कुछ भी करूँ, मेरे मार्क्स, तो आप कुछ भी कर सकते हैं, उसके लिए आप फ्रीडम, ठीक है, फ्रीडम है इंडिया के अंदर, आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक, इधर आ जाओ भैया। लेट अस नाउ सी हाउ इंटरनेट फंक्शंस, इंटरनेट के फंक्शंस कैसे होते हैं, हाउ दे वर्क, ये वर्क कैसे करते हैं। At the source computers, the message or the file document to be sent to another computer is firstly divided into very small part called packets. What I am saying, that means where from where we send the message, that that computer called source computer, from which computer we are going to send any data, that computer known as सोर्स कंप्यूटर। क्लियर? द मैसेज और फाइल, हम क्या करेंगे सर, कोई मैसेज होगा, कोई फाइल होगा, टू बी सेंट, दूसरे कंप्यूटर पे जो हम भेजते हैं, इज फर्स्टली डिवाइडेड इनटू वेरी स्मॉल पार्ट्स कॉल्ड पैकेट्स। अ पैकेट जनरली कंटेन्स सम इंफॉर्मेशन। एक पैकेट के अंदर क्या होगा, कुछ इंफॉर्मेशन होगी। ईच पैकेट इज गिवन अ नंबर सीरियल वाइज ऑर्डर, और हर एक पैकेट को क्या हो जाता है सर, एक, जैसे सर मैंने एक मैसेज लिखा, राम इज अ गुड बॉय, मैंने क्या बोला, इज अ गुड बॉय, मैंने एक मैसेज सेंड किया सर। अब यहाँ पर इसका एक पैकेट बनेगा, सेकंड पैकेट ये, थर्ड ये, फोर्थ ये, फिफ्थ ये। बात समझ में आ रही है? तो पैकेट का तुरंत नंबरिंग हो जाएगा, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, कि सीरियल ऑर्डर में होता है। ऑल दीज पैकेट्स आर देन सेंट टू द एड्रेस ऑफ डेस्टिनेशन। अब जहां पर आपको डेस्टिनेशन, जिस डेस्टिनेशन पे आपको भेजना है, वहां पे आपका पैकेट ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, सेंड हो जाएंगे। द डेस्टिनेशन कंप्यूटर रिसीव द पैकेट्स इन रैंडम मैनर। जो रिसीवर होता है आपका, दैट मीन्स डेस्टिनेशन कंप्यूटर होता है, वो पैकेट्स को रैंडम मैनर में क्या करता है सर, रिसीव करता है। इट मे इवन रिसीव पैकेट 10 बिफोर द पैकेट 1 अराइव। मतलब टेप पैकेट 1 के आने से पहले हो सकता है वो पैकेट 10 को रिसीव करे। इफ अ पैकेट इज गार्बल्ड और लॉस्ट, इट इज डिमांडेड अगेन। अगर कोई सा भी पैकेट आपका क्या हो जाता है सर, लॉस हो जाता है,
तो क्या बोलते हो भैया, जैसे कोई भी चीज़ की यार पीडीएफ आपने भेजी थी बट वो मेरे में शोन नहीं हो रही, सही से दिख नहीं रही, ओपन नहीं हो रही, इमेज सही से ओपन नहीं हो रही, ठीक है, क्लियर नहीं आ रही, तो हम डिमांड करते हैं क्या, कैन यू सेंड इट अगेन। ओके, नाउ द पैकेट आर रिजेंबल्ड, पैकेट आपके जो रिजेंबल्ड होते हैं इन ऑर्डर टू देयर नंबर्स एंड द ओरिजिनल मैसेज फाइल्स इज ऑब्टेन्ड, तो क्या होते हैं वो अपने आप से रिसेंबल्ड हो जाते हैं, एक ऑर्डर में आ जाते हैं, जिससे कि हमें ओरिजिनल मैसेज और डॉक्यूमेंट क्या हो जाता है, ऑब्टेन्ड हो जाता है, दैट मीन्स प्राप्त हो जाता है सर। लेट अस नाउ सी व्हाट आर हेल्प्स इंटरनेट इज डूइंग सो। अब इंटरनेट की क्या क्या चीज़ें हेल्प करती हैं ये काम करने के लिए, तो कुछ टर्मिनोलॉजी है सर, दैट इज इंटरनेटिक फंक्शनिंग, फंक्शनिंग की बात करते हैं, ठीक है। द रीजन ऑफ द इंटरनेट वर्क्स दैट एट ऑल इज दैट एवरी कंप्यूटर कनेक्टेड टू इट यूज द सेम सेट ऑफ रूल्स फॉर कम्युनिकेशन। अब सर इंटरनेट की फंक्शनिंग क्या है कि जो भी चीजें आपकी कंप्यूटर के थ्रू हो रही हैं नेटवर्क पर, सबके लिए सेम सेट ऑफ रूल्स है कम्युनिकेशन करने के लिए। क्लियर माय पॉइंट? डू यू नो दैट सेट ऑफ रूल्स कॉल्ड प्रोटोकॉल? डू यू नो, क्या आप जानते हैं कि ये सेट ऑफ रूल्स को क्या कहते हैं? इट इज प्रोटोकॉल। द कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज्ड बाय इंटरनेट इज टीसीपीआई। Question is this, it can be asked in MCQ section. What is TCP/IP? So it is a communication protocol that is used by the internet. Clear? Now again, TCP part is responsible for dividing the file messages into packets. What is the working of TCP? What means working of TCP? It dividing the file or messages into packets on the source computer. सोर्स साइड पे जो वर्क करता है, सोर्स के एंड पे जो वर्क करता है, दैट इज टीसीपी। इट टीसीपी इज आल्सो रिस्पांसिबल फॉर रिसेंबलिंग द रिसीव्ड पैकेट्स और एट द डेस्टिनेशन एंड रिसिपिएंट कंप्यूटर। इसके दो काम होते हैं सर। फर्स्ट इज सोर्स कंप्यूटर पर क्या करता है सर, पैकेटाइजिंग करता है। पैकेटाइजिंग मीन्स सर जो आपका मैसेज होता है उसको पैकेट्स में डिवाइड करता है, और दूसरी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो आपका डेस्टिनेशन दैट इज रिसिपेंट कंप्यूटर होता है, जो रिसीव करता है, वहां पर उसको रिसेंबल करता है, मतलब जिस ऑर्डर में आपने दिया है मैसेज, सभी पैकेट्स को एक प्रॉपर ऑर्डर में रीअरेंज करना, दैट इज रिसेंबलिंग, रीअसेंबलिंग। असेंबलिंग मतलब और रीअसेंबलिंग मतलब, ठीक है, दोबारा से असेंबलिंग करना, दैट इज रीअसेंबलिंग। क्लियर? नाउ आईपी क्या करता है सर, इट इज अ पार्ट ऑफ सॉरी, IP part is responsible for handling the address of destination computer so that each package is routed or to send its proper destination. What I am saying, internet protocol is a part of TCP/IP. It is correct. Internet protocol is responsible for handling the address to find out the handling of address of destination computer so that each packet can be reached at the proper destination address. You can say that IP is used for make the route from where each and every packet can be transmitted. सर टीसीपी आईपी का जो पार्ट है टीसीपी आईपी में, वो डेस्टिनेशन फाइंड आउट करता है जिससे सारे पैकेट्स आपके क्या होते हैं, ट्रांसमिट होते हैं, और ट्रांसमिट होते हुए वो सोर्स से डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं। So you shall learn about TCP/IP in detail later in this chapter. The future of internet is said to be interspace. Let us know what is interspace. कि interspace क्या है? तो interspace is a client-server software program that allows multiple users to communicate online with real-time audio, video, text chat in a dynamic 3D environment. अभी हम लोग 2D में बात कर रहे हैं, बट ये सारी चीजें हम फ्यूचर में, इंटर स्पेस क्या है, ये फ्यूचर की प्लानिंग है, फ्यूचर का पर्सपेक्टिव है
कि क्लाइंट सर्वर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होगा जो हमको अलाउ करेगा बहुत सारे लोगों को एक साथ ऑनलाइन चैट करने के लिए, ऑडियो वीडियो कॉल करने के लिए, और 3D डायनेमिक नेचर में 3D dynamic nature में interspace provide the most advanced form of communication available on the internet today. जो इंटरस्पेस ही है, जो इंटरनेट पर जो आपकी बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी, एडवांस फीचर्स जो आपको मिल रहे हैं कम्युनिकेशन के लिए, लाइक वीडियो स्ट्रीमिंग, ठीक है, टेली कम्युनिकेशन। वीडियो स्ट्रीमिंग में भी सर जिसको मुझे पॉज करना है, जिसको मुझे निगलेक्ट करना है, जिसको ब्लॉक करना है, वी कैन डू दैट, हम ये कर सकते हैं। क्लियर? The interspace is a vision of what the internet will become. इंटरस्पेस वो विजन है कि हमारा इंटरनेट क्या बनेगा, आगे चल के क्या इंटरनेट हो जाएगा, व्हाट इज गोइंग टू बी बिकम, कि क्या चीज होगी इंटरनेट के थ्रू, वेयर यूजर क्रॉस correlate information in multiple ways from multiple source, जहां पर यूजर्स क्रॉस और कोरिलेट कर पाएंगे इंफॉर्मेशन को मल्टीपल वेज से, मल्टीपल सोर्सेस से। It is an application environment for interconnecting spaces to manipulate information much as the internet. ये इंटरनेट से भी ज्यादा, जो इंटरनेट इज अ प्रोटोकॉल एनवायरनमेंट, इंटरनेट के पास क्या है, प्रोटोकॉल एनवायरनमेंट है, बट इसके पास सर क्या होगा, इसके पास एप्लीकेशन एनवायरनमेंट होगा जिसमें आपके इंटरकनेक्टेड स्पेसेस होंगे फॉर इंटरकनेक्टिंग नेटवर्क टू ट्रांसमिट डेटा। आपका इंटरनेट तो इतना ही काम करता है कि प्रोटोकॉल एनवायरनमेंट होता है जिसके पास, जो आपके छोटे छोटे नेटवर्क्स को इंटरकनेक्ट करके वहां पर डेटा ट्रांसमिट करता है। ठीक है, अब देखिएगा स्विचिंग टेक्निक्स, ये सर इंपॉर्टेंट है, ये सर इंपॉर्टेंट। क्लियर सर? वेल, by now you know the significance of network. Significance क्या है? One major purpose and use of network is the sharing or transfer of data and information. यही तो सर मेन चीज है, that is the main portion of the network. Why we use the network? We want to share or transfer the data or information from one person to another person. That's we are using the network. डू यू नो हाउ डेटा आर ट्रांसमिटेड अक्रॉस नेटवर्क्स? आप ये कैसे पता करें कि डेटा कैसे ट्रांसमिट होता है, जो पैकेट कन्वर्ट होता है वो पैकेट चलता कैसे है, क्या टेक्निक्स होती हैं उसमें? तो जो टेक्निक्स अप्लाइड होती हैं पैकेटाइजिंग में, पैकेट बनने के बाद, तो उन टेक्निक्स को एक कॉन्सेप्ट मिला, दैट इज स्विचिंग टेक्निक्स, जिसमें आपकी 3 टाइप की टेक्निक्स होती हैं। ठीक है, एक एक चीज करके हम लोग देखते हैं। वेल, फॉर दिस वेरियस स्विचिंग टेक्निक्स आर यूज्ड, इसके लिए हमारे पास बहुत सारी स्विचिंग टेक्निक्स हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ स्विचिंग टेक्निक्स आर एम्प्लॉयड टू प्रोवाइड कम्युनिकेशन बिटवीन टू कंप्यूटर्स। दीज आर सर्किट स्विचिंग, मैसेज स्विचिंग एंड पैकेट स्विचिंग। क्लियर? तो फर्स्ट थिंग इज सर्किट स्विचिंग। तो सर्किट स्विचिंग में क्या होता है सर? In this technique, first the complete physical connection between two computers is established. Then data are transmitted from source computer to destination. सर सर्किट स्विचिंग में ऐसे समझिएगा सर, सर्किट की बात जब भी करें तो सर इधर सी बना लीजिए, इधर सी बना लीजिए। सर दैट मीन्स इसको हम कह सकते हैं सर ये मेरा सोर्स है। क्लियर? अब सर हम कह सकते हैं सर, अब हम यहाँ पर कह सकते हैं कि सर ये वाला क्या हो जाएगा मेरा, दैट इज डेस्टिनेशन हो जाएगा। ये वाला क्या हो जाएगा सर? ये वाला सर डेस्टिनेशन हो जाएगा। अब ये पहले सर क्या होंगे, एक फिजिकल कनेक्शन बना लेंगे। फिजिकल मतलब केबल के थ्रू या फिर किसी वायर के थ्रू फिजिकली ये सर क्या बना लेंगे सर, फिजिकल सर ये आपका क्या बना लेंगे, कनेक्शन बना लेंगे। क्या बना लेंगे? कनेक्शन। Then we transmit the data from source to destination. That is when a computer places a telephone call,
the switching equipment within the telephone system seeks out a physical copper path all the way from sender telephone to the receiver's telephone. The important property of this switching technique is to set up an end-to-end path. मतलब इस एंड पर भी कनेक्शन हो, इस एंड पर भी क्लियर हो बिटवीन टू कंप्यूटर्स बिफोर एनी डेटा कैन सेंड। किसी भी डेटा को सेंड करने से पहले बोथ द सिस्टम्स आर कनेक्टेड फिजिकली। ठीक है, तो ये सर इस सर्किट स्विचिंग के अंदर होता है, कंप्लीट फिजिकल कनेक्शन होना चाहिए सर। क्लियर? मैसेज स्विचिंग क्या करता है? ये भी एक टेक्निक है जिसमें सोर्स कंप्यूटर क्या करता है, हमारा सेंड करता है डेटा या मैसेज को स्विचिंग टू द स्विचिंग ऑफिस फर्स्ट विच स्टोर द डेटा इन इट्स बफर। ये बफर में स्विचिंग ऑफिस क्या करता है, इस डेटा को बफर में स्टोर कर लेता है। कहाँ कर लेता है? बफर। ये सर बफर में स्टोर कर लेगा। If it then looks for a free link to another switching office। अब ऑफिसेज होती हैं, एक तो आपकी इसके पास ऑफिस होगी, दैट इज दिस, एक इसके पास। अब इसने चीजें इसको दी, अब इसने यहाँ पकड़ाई, तो ये चीज जो है ये रिसीव भी करेगा यहाँ से। तो वो बोल रहा है कि another switching office that is this and then sends the data to this office। तब हम यहाँ से डेटा सेंड करेंगे। This process is continued until the data are delivered to the destination। अब ये प्रोसेस चलता रहता है जब तक कि डिलीवर्ड डेटा क्या ना हो, पहुंच ना जाए। ये मैसेज था सर, इसने यहाँ भेजा, इसने यहाँ भेजा, मैसेज वही है, ये यहाँ जा रहा है, फिर ये यहाँ जा रहा है, तो ये सर ट्रैकिंग में है। ये सर क्या है? ट्रैकिंग में रहता है। तो मैसेज स्विचिंग टेक्निक में डेटा हमारा क्या रहता है? ट्रैकिंग में रहता है, ऑन द पाथ रहता है। समझ में आ रहा है आई थिंक। तो owing to its working principle, it is a well known as store and forward। सर इसका वर्किंग प्रिंसिपल ये कह रहा है कि इट इज अ वेल नोन, इट इज ऑल्सो नोन एज स्टोर एंड फॉरवर्ड, कि आपने यहाँ पर स्टोर किया एक स्टेशन पर, तुरंत आपने उसको मूव कर दिया, अगेन फिर स्टोर किया, फिर मूव किया, हर एक नोड पर, हर एक जो रूट पे जो आपका रूट है वहां पर नोड मिल रहे हैं आपके, ये सर्कल टाइप के, वहां पर स्टोर कर रहे हैं, देन फॉरवर्ड, स्टोर देन फॉरवर्ड। ठीक है, दैट इज स्टोर फर्स्ट इन स्विचिंग ऑफिस, फॉरवर्ड लेटर, वन जंप एट ए टाइम। अब ये यहाँ पर एट ए टाइम एक ही जंप करेगा, एक नोड से दूसरे नोड पर एक बार में, ऐसा नहीं कि दो नोड डायरेक्ट क्रॉस करके वो थर्ड पे पहुंच जाए। तो ये मैसेज स्विचिंग में नहीं होता। समझ में आ गया? अब आता है आपका लास्ट, पैकेट स्विचिंग। पैकेट स्विचिंग क्या होता है सर? विद मैसेज स्विचिंग देयर इज नो लिमिट ऑन ब्लॉक साइज। मैसेज स्विचिंग में ब्लॉक साइज की कोई लिमिट नहीं होती। इन कंट्रास्ट पैकेट स्विचिंग प्लेसेस अ टाइट अपर लिमिट ऑफ ब्लॉक साइज। अ फिक्स साइज ऑफ पैकेट which can be transmitted across the network is specified। कि फिक्स साइज ऑफ पैकेट्स आपके क्या होते हैं सर? ट्रांसमिटेड होते हैं अक्रॉस द नेटवर्क is specified। Another point of its difference from message switching is that, अब दूसरा पॉइंट उन्होंने बताया है डिफरेंस मैसेज स्विचिंग का, इज दैट पैकेट स्टोर्स data packets are stored on the disk in the message switching, whereas in packet switching all the packets of fixed size। पैकेट स्विचिंग में सारे पैकेट्स फिक्स साइज के होते हैं। ठीक है, पैकेट स्विचिंग में क्या होता है सर? सारे पैकेट्स फिक्स साइज के होते हैं। बट मैसेज स्विचिंग में क्या होता है? जितना भी डेटा पैकेट होता है वो एक डिस्क में स्टोर होता है। ठीक है, किसमें स्टोर होता है? डिस्क में। और यहाँ पर पैकेट स्विचिंग में सारे पैकेट्स आपके फिक्स होते हैं और ये मेन मेमोरी में स्टोर होते हैं। ठीक है, ऐसे कह सकते हो सर, सर मैसेज स्विचिंग एमएस ये कहाँ होते हैं सर?
ये डिस्क में होते हैं। कहाँ होते हैं? डिस्क में। और सर आपका इसमें ये फिक्स भी नहीं होता। सेकेंड थिंग जो आपका होता है पैकेट स्विचिंग, ये आपका पहले तो फिक्स ब्लॉक साइज होता है। क्या होता है? फिक्स्ड ब्लॉक साइज होता है। और ये स्टोर्ड होते हैं सर कहाँ पे? कहाँ पे स्टोर होते हैं सर? मैन मेमोरी में। कहाँ पर होते हैं? मैन मेमोरी। कहाँ पर होते हैं? मैन मेमोरी। इसको हम क्या बोलते हैं? रैम। क्या बोलते हैं? रैम। समझ में आ रहा है? दिस इम्प्रूव्स द परफॉर्मेंस एज द एक्सेस टाइम। जब ये चीज रैम में होगी तो रैम हमेशा फास्ट होती है, रैम पे तुरंत कंट्रोल जाएगा। तो इट दिस इम्प्रूव द परफॉर्मेंस एज एक्सेस टाइम, तो इसका एक्सेस टाइम बहुत अच्छा होगा। टाइम टेकिंग टू एक्सेस अ डेटा पैकेट इज रिड्यूस्ड, रिड्यूस हो जाएगा इसकी कंपैरिजन में। कि वो हार्ड डिस्क से डेटा उठा के फिर लाए रैम पर लोड करे, ओएस को इतना काम करना पड़ जाएगा। तो थ्रूपुट मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑन द इंटरनेट इज इम्प्रूव। तो इससे क्या होता है? इंटरनेट की, नेटवर्क की जो परफॉर्मेंस है वो हमारी क्या हो जाती है सर? इम्प्रूव हो जाती है। तो ये फिगर है सर, फिगर को आप बना सकते हैं। देखिए ये आपके डेटा पैकेट सेट थे, ये चीज़ यहाँ इस तरीके से मिली। अब यहाँ से रूट चेंज हुआ, ठीक है। कुछ पैकेट इसको मिला, कुछ पैकेट इसको मिले, इसने फिर से बाई फैक्टर किया, कुछ पैकेट इसको दिए, कुछ इसको दिए, यहाँ से फिर बाई फैक्टर हुआ, कुछ इसको दिया, कुछ इसको दिया। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब आपका आ जाता है कि डेटा कम्युनिकेशन टर्मिनोलॉजीज क्या होती है। डेटा चैनल क्या होता है, वर्ड क्या होता है, बिट्स पर सेकंड, बीपीएस क्या होता है। तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी है बेसिकली, ठीक है। इन चीजों पे काम करना है। तो कल की क्लास फिर रखेंगे।